पर। अंकिता भंडारी केस में एक ऑडियो सामने आने के बाद सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई थी और कई दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई और जांच शुरू हो गई तो विपक्ष अब इसका विरोध कर रहा है। अंकिता के माता पिता की शिकायत पर जांच नहीं हो रही है। शाम के बज चुके हैं 8 और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस को लेकर पहले भी विपक्ष सवाल उठा रहा था और अब जब जांच शुरू हो गई है तब भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। लिहाजा बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी पर सियासी हमला बोल रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पूरे प्रकरण में कांग्रेस नेताओं ने लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। तो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण की जांच सीबीआई अब करने जा रही है। अंकिता भंडारी केस में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, लेकिन इसी बीच विपक्ष के अभी भी सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे। आखिरकार वो कौन से सवाल हैं जिसको लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है, क्योंकि क्रेडिट लेने की होड़ एक तरफ है तो दूसरी तरफ जांच में पूरी तरह से निष्पक्षता की मांग भी एक तरफ की जा रही है। सीबीआई पर भरोसा था, सीबीआई जांच भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी जो सवाल पैदा हो रहे हैं उस पर चर्चा बेहद जरूरी है और इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सीधे आपको हमारे मेहमानों से मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ प्रभा बंधूनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त प्रवक्ता, हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रही हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं। प्रमोद कप्रवाण जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रमोद जी मैं आपसे करना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई जांच जब हो रही है, केस फाइल हो चुका है सीबीआई के अंडर, तो आखिरकार अभी भी दिक्कत क्यों बनी हुई है? नहीं, देखिए निश्चित रूप में कांग्रेस की जो मेहनत है वो निश्चित रूप में रंग लाई है। पहली बात तो कांग्रेस देखिए 2022 में प्रकरण हुआ और ये 2000 जो अब 26 चल रहा है, 2025 के लास्ट में शायद इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की। तो कांग्रेस ने इतना बड़ा आंदोलन इसमें किया कि घुटने टेक करके मुख्यमंत्री जी को सीबीआई की जांच की जो मांग लोगों की थी, जनता की थी, कांग्रेस की थी, माता पिता की थी, उसको भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी ने उसको करने का काम किया। लेकिन देखिए अब दो सवाल उठते हैं। अब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोदयाल जी, जिनका संकल्प है कि वो जो हमारी अंकिता भंडारी जो हमारी बिटिया है उसको न्याय दिला करके वो छोड़ेंगे। आप देखेंगे कि वो उनके दिल में उनके लिए दर्द है, उनके दिल में उनके प्रति जो है उस परिवार के प्रति दर्द है और सब बेटियों के प्रति दर्द है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो है 1 महीने ठंडे बस्ते में सीबीआई का मामला रहा, लेकिन जब फिर जो है गोदयाल जी का बयान आया तो देखो अब उस पे जो है अज्ञात के खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज हुई है। ये कांग्रेस की दूसरी जीत है। और दूसरी मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से हम मांग करना चाहते हैं कि जिन पर जनता के लोगों ने, देखिए अज्ञात, सीबीआई ने कहा है कि ये अज्ञात लोग हैं, वीआईपी जो लोग हैं वो अज्ञात हैं, लेकिन जनता के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं, जो उनकी तथाकथित पत्नी हैं और जो उनके और भी जो उनकी जिला पंचायत जो इन्होंने जो है त्याग पत्र दे दिया, जो चिल्ला चिल्ला करके उनका नाम ले रहे हैं, आखिर उनको पद से भारतीय जनता पार्टी कब हटाएगी, कब उनके फ्रेम से उनको हटाएंगे? भाई आप ये बताएं कि सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जिनके खिलाफ जांच होनी है वो पद पर बैठे रहेंगे, क्या ये जांच हो पाएगी? तो मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस प्रदेश के लोगों की जो एक आशा थी, इस प्रदेश के लोगों की उम्मीद थी, इन प्रदेश के लोगों की जो जो उनका संघर्ष था, उसकी पहली जीत यह है कि मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़ करके घुटने पे टेक करके उनको जो है 2022 के प्रकरण का 2025 दिसंबर लास्ट में जो है, ये लगा लीजिए आपके 4 साल के बाद में, 3-4 साल के बाद में उनको जो है सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ी। देखिए सीबीआई जांच की जो बात हुई थी वो तो अभी आपके जब हमारे नौजवान जब जो है परेड ग्राउंड में बैठे थे तो तब भी हुई थी, लेकिन आप बताएं नहीं उसमें 1 इंच कोई अगर आगे चली हो। वो सीबीआई उस दिन हुई, वो इकाई हुई, आपके चैनलों के माध्यम से लोगों को पता लगा, बड़े बड़े अखबार में होर्डिंग आई और उसके बाद में वो ठंडे बस्ते में चली गई। अगर ये क्रेडिट
ये जो सीबीआई का जो ये जो इसमें जो कार्रवाई हो रही है, इसका अगर आप देखेंगे तो ये हमारी पार्टी और गणेश गोदियाल जी जो हमारे जिनके नेतृत्व में हम हम जो है इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारी जीत हुई है। उसकी कहीं ना कहीं क्रेडिट ले रहे हैं। इसमें क्रेडिट का कोई सवाल नहीं है, इसमें क्रेडिट का कोई सवाल नहीं है। हमारे प्रदेश की बेटी को लूटा गया, उसकी हत्या की गई, और बेटियां सबकी होती हैं, बेटी के हत्या पे क्रेडिट का कोई मतलब ही नहीं है। ये क्रेडिट का जो आपने शब्द कहा है, ये शब्द आपने गलत कहा है। इस मौत पर, किसी की भी मौत पर कोई क्रेडिट लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर अंकिता जैसी कई सारी बेटियां हैं, पार्टी के कई ऐसे प्रवक्ता हैं जिनके द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया कि इसका पूरा का पूरा श्रेय, पूरा का पूरा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इतना प्रदर्शन करा। नहीं, क्रेडिट का इसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, सीबीआई जांच की संस्तुति इतना जरूर है कि कांग्रेस के लोगों ने इसको जो है, कांग्रेस के लोगों ने जो है इसके लिए जो है तो यानी कि आपका कहने का ये भी मतलब है कि कांग्रेस प्रेशराइज ना करती तो सरकार सीबीआई जांच कराने पे बिल्कुल आतुर ना होती। ठीक है, अंकेश जी आपके पास आना चाहूंगी, और अंकेश जी ये सवाल आपसे भी लेना चाहूंगी। प्रदेश की बेटी का सवाल है और इंसाफ की बात है। सीबीआई जांच हो रही है, सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा किया जा रहा है कि अंकिता के माता पिता के अनुसार जांच की जाएगी, और अंकिता के माता पिता के अनुसार ही यहाँ जांच की जा रही है। अब इसके बाद दिक्कत कहां पर आन पड़ रही है? आखिरकार क्यों राजनीति इतनी ज्यादा गरमाई जा रही है? निश्चित जी, राजनीति तो गरमाएगी वास्तविक रूप से, और क्यों नहीं गरमाई जाएगी? जब उसमें जो है किसी पार्टी के लोग सम्मिलित हों तो तब तो राजनीति होनी आवश्यक है, और होनी भी चाहिए। यदि इस प्रकार के लोग उसमें सम्मिलित हैं, उसके बावजूद उनकी नैतिकता देखिए ना आप, कितने अनैतिक लोग हैं, कितने असंवेदनशील लोग हैं, आज भी जो है उन पदों पर, पार्टी के उन उच्चतर पदों पर जो है बैठे हुए हैं और आसीन हैं, और पार्टी उनकी आवभगत में लगी है। तो इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली क्या बात हो सकती है उस पार्टी के लिए? और दूसरी बात, जहाँ तक अंकिता का प्रकरण है, मुख्यमंत्री जी ने बातें अवश्य कही हैं, लेकिन 3.5 साल इस संदर्भ को बीत गए हैं, और उसके बावजूद भी जो है सीबीआई की जो संस्तुति होनी चाहिए थी, उनके अंकिता के माता पिता के एफआईआर पर होना चाहिए था। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, पहले एक अनिल जोशी नाम का व्यक्ति आ जाता है, वो एफआईआर करता है अज्ञात व्यक्तियों पर। उसके बाद जो है कि तुरंत ही जो है अब सीबीआई के द्वारा दिल्ली में एक अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जो है रिपोर्ट एफआईआर की गई है। उसके बिहाफ पे जो है टीम यहाँ देहरादून में आ रही है और आगे जांच करेगी। देखिए अब कितना दुर्भाग्य है कि आप किस प्रकार के षड्यंत्र कर करके जो है उन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, जो आज आपके पार्टी में एक कहीं ना कहीं उसमें बैठे हैं, संगठन में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी उस पर बैठे हैं। तो आपके मुझे लगता है कि आपके हिसाब से जो है उनको बचाने का पूर्ण सुनियोजित तरीके से कैसे उनको बचाया जाए, उसके पीछे आज भी धामी जी लगे हैं। हाँ, धामी जी जो कहना चाहते हैं वो श्रेय लेने के लिए, लेकिन जहां तक आपको लगता है कि 1000 करोड़ का जो उन्होंने जो बजट इस प्रदेश का फूका है अपनी उस छवि को चमकाने के लिए, आज वो भी काम नहीं आ रहा है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से निशी जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा प्रदेश की जनता को कि इनका जो चेहरा और चरित्र आज जनता के सामने दोहरा मापदंड जो दिख रहा है इस प्रदेश का जनमानस देख रहा है, आम जनमानस, क्योंकि उसको जो है सरकार पर अविश्वास है, सरकार के प्रति जो विश्वास था सरकार ने वो विश्वास खो दिया है। और धामी जी को भी मालूम है, आपने हालांकि उनका बयान देखा होगा कि जो कुर्सी है, सत्ता है, ये सदैव नहीं रहती है, मैं भी इस कुर्सी में जो कुछ क्षणों के लिए हूं। तो इस प्रकार के बयान मुख्यमंत्री जी के द्वारा आ रहे हैं। हाँ। तो वो भी जानते हैं कि आने वाले समय में जनता उन्हें जो है उनके उचित स्थान पर पहुंचाने का काम करेगी। और 27 में जब हमारी सरकार आएगी तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, उसके अलावा जो करप्ट लोग हैं, उन सभी को हम जेल में डालने का काम करेंगे, और सबसे इस प्रदेश का हिसाब किताब पूरा लिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं सरकार को, अभी भी वही वाली बात कर दी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा भी एक बयान के जरिए कही गई, जिसका तर्क लेकर भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति करती हुई नजर आ रही है। राकेश जी, आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगी। एक तरफ हरीश रावत भी इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि अंकिता भंडारी प्रकरण पर तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक कांग्रेस सत्ता पर नहीं आ जाएगी, और उसके बाद अब यूकेटी का भी ये साफ तौर पर कहना है कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी, हम भी 2027 में सत्ता में आएंगे और उसके बाद इन सबको अंदर डालेंगे।
अब आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये सियासत चल रही है या वाकई में इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है? क्योंकि एक तरफ सरकार ने तो वो कर दिखाया है ना जिसकी मांग चल रही थी, सीबीआई जांच तो हो ही रही है, तो आखिरकार किसके सत्ता में आने का इंतजार किया जाएगा, फिर नए सिरे से अब जांच की बात की जाएगी? देखिए, ये बहुत प्रदेश के लिए दुख की बात है कि एक बेटी की शहादत हुई और उसको न्याय दिलाने के लिए सरकार के द्वारा या विपक्ष के द्वारा जो मांग की गई या उनके माता पिता के द्वारा जो मांग की गई, अब सारे संगठनों को ये चाहिए कि जो भी संभव हो सके, कोई भी हो XYZ, उनको सीबीआई तक पहुंचाने की बात की जाए। अगर सच में हम उस बिटिया के साथ न्याय की बात कर रहे हैं तो सीबीआई को इस बात के लिए इंसिस्ट किया जाए या सीबीआई को उसकी जांच में इस बात की तरफ ले जाया जाए कि वो लोग कौन थे जिनकी वजह से ये प्रकरण घटित हुआ। देखिए, आज अगर वो बिटिया अपनी अस्मिता के साथ समझौता कर लिया होता तो कांग्रेस हो या यूकेडी हो या भाजपा हो, ये लोग उसके लिए सत्ता की राजनीति ना कर रहे होते, शर्मसार होते हम लोग। लेकिन वो बहादुर बिटिया ने अपनी अस्मिता से समझौता नहीं किया, उत्तराखंड का मान रखा, उत्तराखंड की लाज रखी। और जब भी उस बिटिया के प्रकरण में मुझे बोलना होता है तो मैं उसे कहता हूं कि उसे तो वो तो उत्तराखंड की शहीद बेटी है, उसे शहीद हुआ, भले उसकी हत्या की गई लेकिन उसने उत्तराखंड की अस्मिता रखने के लिए शहादत प्राप्त की। आज अगर सरकार ने किसी के भी दबाव में आकर, चाहे उसके माता पिता के आंखों के आंसू को देखकर, चाहे ये जो प्रकरण तथाकथित पति और पत्नी के बीच में वार्ताओं को लेकर जो भी कारण रहा हो, चाहे जनता के बीच में उसके सेंसिटिव को देखकर सरकार ने सीबीआई जांच की संस्कृति की सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी। कुछ चीजों पर मेरा मत अपने पैनलिस्टों के साथ है। जैसे राजनीति में आरोप लगना एक सामान्य बात है, किसी पे भी आरोप लग सकता है। अगर नैतिकता की बात की जाए तो आरोपी व्यक्ति जो भी होता है वो सबसे पहले अपने पद को छोड़ता है। अगर सीबीआई ने आज अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, इसका मतलब सीबीआई ने मान लिया या सरकार ने ये मान लिया कि कोई अपराधी है। अब जनता के बीच में किसी भी कारण से, चाहे वो सुरेश राठौर ने अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए दुष्यंत गौतम जी का नाम लिया हो, चाहे उनकी पत्नी ने तथाकथित, ऐसा नहीं है कि दुष्यंत गौतम जी का उर्मिला सनावर जी के साथ बातचीत नहीं थी, ऐसा भी नहीं है कि वो सुरेश राठौर जी को नहीं से परिचित नहीं थे, किसी भी कारण से, क्योंकि वो मामला कुछ अलग है, वो मामला कुछ अलग है। लेकिन फिर भी अगर किसी दो व्यक्तियों के द्वारा या उनका नाम आता है तो अगर वो सधे हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं तो उन्हें अपने पद से सबसे पहले सीबीआई की एफआईआर होने के बाद इस्तीफा देना चाहिए। इससे उनका कद तो बढ़ता ही, भाजपा का भी कद बड़ा होता। इस पे मेरा ये मत है एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस्ट के नाते, क्योंकि पीछे ये परंपराएं रही हैं। चाहे आडवाणी जी के साथ रहा हो, आडवाणी जी के ऊपर सिर्फ आरोप लगा था और उन्होंने सांसदी का चुनाव नहीं लड़ा था। हमारे यहाँ के एक सांसद हैं, उनके ऊपर सिर्फ आरोप लगा था, धरने प्रदर्शन पे लोग बैठे थे और ऐसे ही साजिश हुई थी, लेकिन उन्होंने भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, भाजपा में बने रहे लेकिन भाजपा के सारे पदों से त्यागपत्र दे दिया। तो आज ये नैतिकता की मांग भी है। हमारे उत्तराखंड की जिस बेटी ने अपनी अस्मिता के लिए समझौता नहीं किया, अपनी जिस बेटी ने उत्तराखंड के मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज उस बिटिया की शहादत में अगर किसी बड़े नेता को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए तो वो देकर उत्तराखंड का मान और गौरव बढ़ा सकते थे। मैं इस बात से थोड़ा सा नावाकिफ हूं और मुझे लगता है कि ऐसे संवेदनशील प्रकरण पे जहां जनता की भावनाएं जुड़ी हों, जहां समाज का हर वर्ग ये मानता हो कि वो बिटिया मेरी बिटिया है, वो बहन मेरी है,
गरीबी और मुफलसी में उसने जाकर ऐसे जगह रोजगार ज्ञापित किया। तो ऐसे लोगों के साथ जिसने उत्तराखंड की रक्षा के लिए काम किया हो, सरकार को भी और ये पदों पे बैठे हुए संवेदनशील व्यक्तियों को भी चाहिए कि वो समाज के लिए और खासकर उत्तराखंड में अपने दल की प्रतिष्ठा के लिए उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। ठीक है, इसी विषय पर प्रभा जी आपसे कमेंट लेना चाहूंगी कि इस विषय पर सरकार क्या सोचती है। स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार तो शुरू से ही बेटी अंकिता के न्याय के लिए काम कर रही थी। और देखिए, जब ये प्रकरण भी बहुत दुखद घटना घटित हुई थी, हमने तभी से ही जो एसआईटी गठित करी थी राज्य सरकार ने, तो उन्होंने तुरंत जब अपना पक्ष रखा था कोर्ट में, तो हमने तभी सीबीआई जांच की मांग करी थी। ये कोई आज की बात नहीं है। और उसी का ये परिणाम रहा कि जो आरोपी थे वो सलाखों के पीछे रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये जो हमारा आज नेतृत्व है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, जो मैं कहूंगी सही तरीके से हुई थी कि जो अंकिता बेटी के माता पिता थे, जब उनको ये लगा कि उस शुरू में जो वकील थे उन पर उनको विश्वास नहीं रहा, उन्होंने कहा नहीं, जो इसमें वकील जो पैरवी कर रहे हैं उनको बदलना चाहिए, तो तुरंत वो बदले गए और उनको नए वकील दिए गए। तो देखिए, जो सख्त पैरवी उस वक्त भी अदालत में की गई, उसी का ये परिणाम हम सबके सामने आया था कि जो आरोपी थे उनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी। तो ये कहीं ना कहीं एक संवेदनशील नेतृत्व को दर्शाता है। और उसके बाद भी जब ये प्रकरण हो गया और ये सारी उनको सजा मिल गई, उसके बाद सब लोग चुप बैठ गए। आज ये जो मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष से कि इतने समय के बाद आज वो ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन में गए, फिर ये सीबीआई जांच हुई, ऐसा नहीं है। ये हम सबको पता है कि हाई कोर्ट में भी सीबीआई जांच के लिए एसआईटी ने कहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज कही गई थी कि हाई सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि एसआईटी की जो भी जांच है वो बिल्कुल सही तरीके से हुई है, सारी चीजों को इसमें देखा गया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला लिया गया, हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इसमें कहीं पर भी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से एसआईटी की जांच हुई है। तो देखिए, इसमें सरकार शुरू से ही संवेदनशील रही है और हम तो सब शुरू से ही चाहते थे कि सीबीआई जांच हो। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला था उस सबको हमने स्वीकारा और आरोपी पीछे चले गए। लेकिन उसके 2-2.5 कुछ सालों के वर्षों के बाद जो ये हमने सबने देखा है कि जो ये ऑडियो रिलीज हुआ, जिसमें ये तथाकथित जो भी प्रकरण सामने आया, उसके बाद जो फिर आंदोलन जो भी इसमें हुआ कि ये सब चीजें निकल कर बाहर आई, उसके लिए भी एसआईटी गठित करी है राज्य सरकार ने। और हम फिर ये चाह रहे हैं कि अगर किसी का नाम भी उसमें आया है तो वो भी सबके सामने आना चाहिए। अगर राज्य की जनता को ये लगा कि नहीं, कोई वीआईपी है या इस प्रकार की कोई भी चीज है, तो वो आना चाहिए सब लोगों को। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अंकिता बेटी के माता पिता से मिले, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, उनको बुलाया, उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि देखिए, जितना पीड़ित अंकिता बेटी का परिवार, उनके माता पिता है, तो उससे ज्यादा पीड़ित तो कोई नहीं हो सकता है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताइए क्या करना है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं। तो अगले ही दिन एफआईआर हो गई, उन्हीं के कहने पर हुई है ये सब चीजें। तो आज ये कहना कि किसने करी, देखिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो तो कई चीजों के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने तो जो पीड़ित पक्ष है, जो अंकिता बेटी के माता पिता थे, उनको बुलाकर स्वयं उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एफआईआर सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो तुरंत कार्रवाई उन्हीं के ही कहने पर हुई है। और उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है और सीबीआई की टीम देहरादून आ गई है। तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष जांच अब इस केस में होगी। और इसमें देखिए कि जो ये विपक्ष है, इनको मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहूंगी कि इनके पास कोई ये मुद्दा, ये सिर्फ इसको मुद्दा बना रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जब इनकी सरकार आएगी, जी आवाज आ रही है? बिल्कुल प्रभा जी, लेकिन जिस तरीके से आप कह रही हैं कि इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, चुनाव तक घसीटने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई में ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बन चुका है? एक बेटी का इंसाफ क्या चुनावी मुद्दा बन चुका है, जिसको लेकर अब जीतने की होड़ चल रही है? और 2027 से अगर इस मुद्दे को कनेक्ट किया जा रहा है तो बेहद शर्मनाक बात निकल कर सामने आ रही है। लेकिन हम इस मसले को यहाँ पर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम पार्टियां जो कि 2027 में उतरने जा रही हैं अपने चुनावी चिन्ह के साथ, उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या उनके मैनिफेस्टो में क्या अंकिता भंडारी प्रकरण और उस पर सीबीआई जांच, क्या ये एक मुद्दा तो नहीं?
और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिरकार इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी और निश्चित तौर पर लड़ी जाएगी, ये तो स्पष्ट है। और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं, सीधे चर्चा करेंगे। लेकिन प्रमोद जी, आपसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगी, आखिरकार हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है कि जब तक सत्ता हासिल नहीं होगी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। आखिरकार सत्ता हासिल करके कौन सा ऐसा होने वाला है परिवर्तन जिसके बाद ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? देखिए निशी, आप अपने चैनल के माध्यम से, हरीश रावत जी बहुत बड़े नेता हैं, आप अपने चैनल में उनका जो है वो वर्जन दिखा दीजिए कि जिसमें वो कह रहे हैं, और मैं उनसे सवाल पूछूंगा जाकर के, लेकिन आप उनको वर्जन उनका दिखा दीजिए कि जो है उन्होंने कहा है, किस चैनल पे उन्होंने कहा है और किस पत्रकार को उन्होंने ये बयान दिया है कि ये हमारे लिए चुनाव का मुद्दा है। आप ये बता दीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यूं तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कभी कह रही है कि वो पाकिस्तान से के हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हरीश रावत बहुत बड़े नेता हैं। हरीश रावत इतने बड़े नेता इस प्रदेश के हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर उनके कद का नेता आज भी नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। और लेकिन आप ये बता दीजिए कि कौन से चैनल पर हरीश रावत जी ने ये कहा। हरीश रावत जी खुद बेटियों के पिता हैं, और कोई भी पिता अपनी बेटी को जो है, ये प्रदेश हमारा छोटा सा प्रदेश है, जब जो है बेटियों की बात आती है तो बेटियां चाहे पक्ष की हों चाहे विपक्ष की हों, चाहे वो बेटियां हमारी बेटियां हैं, वो सब हमारी बेटियां हैं, सत्ता आए ना आए, सत्ता से इनका क्या लेना देना बेटियों का। आप ये बताएं, कल आपने देखा भरे बाजार में चापड़ से एक सुंदर सी बेटी को काट पीट दिया। ये देखिए आप, एक जो है भारतीय जनता पार्टी का ही नेता, वो जो है शिवाजी नगर में एक बेटी जो तलाकशुदा बेचारी इस अपनी रोजी रोटी की तलाश पे गई, उसका सिर्फ इतना दोष है कि उसने उसको जो है उसके साथ में उसकी जयराम जी की थी। अब ऐसे देखिए जीवन में आदमी काम करता है, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं तो ये सब चलता रहता है। आखिर इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है या नहीं है? आप बताएं। इसी बेटी की बात हम अंकिता की कर रहे हैं। यदि अंकिता को न्याय देने की भारतीय जनता पार्टी की नीति या नियत थी तो वो कमरा जो है उस दिन क्यों तोड़ा गया, या फिर वो पूरा होटल क्यों नहीं तोड़ा गया, या फिर वो कोठी क्यों नहीं तोड़ी गई जहां वो जो है बलात्कारी थे, या आज भी क्यों नहीं तोड़ी गई वो कोठी? तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस प्रकरण में अपने, क्योंकि देखो बेटियां जो है, बेटियों पे जो राजनीति करेगा वो उससे निकृष्ट व्यक्ति मैं किसी को नहीं मानूंगा। बेटियां हमारी सामूहिक धरोहर है, हमारी आन है, मान और हमारी शान है। बेटियां हैं तो हमारा जो है, हमारा आन मान शान है। हाँ, अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी जो है इतने प्रेशर में आकर के, या हम तो होता, नैतिकता तब होती कि 2022 में लोग जब मांग कर रहे थे तो जो है आप जो है उसी दिन सीबीआई की जांच कर देते। या आज भी नैतिकता यह है कि आप सीधे सीधे आप जिन लोगों का नाम आ रहा है उनको आप हटवाते। आप कभी उनको पोस्टर से हटा दे रहे हैं, लोगों को लग रहा है यार चलो ठीक होगा, फिर आप अगले दिन दिख रहा है कि उनके पोस्टर में फिर नाम छप गया। तो आप खुद मान चुके हैं कि वो, फिर आप ये है कि उनके नाम पर उनकी जांच तो करवा लीजिए। भाई एक साधारण सा व्यक्ति आरोप लगाता तो उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। लेकिन आखिर जो है इस प्रदेश के अंदर, क्या बेटियां इस प्रदेश के अंदर घर से बाहर नहीं निकलेंगे? जहां हम आज जो है, कौन सी बेटी बचाओ की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी? बड़े 1000 करोड़ से ऊपर के विज्ञापन छपवा दिए कि हम जो है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, गंगा, गाय, और गाय के नाम पर शंकराचार्य जी को पीट रहे हैं। बेटी के नाम पर आपने चौराहों पर बेटियों का निकलना भारी हो गया। क्या कानून व्यवस्था, कितनी ध्वस्त कानून व्यवस्था है? अभी जो ये जो बेटी गुंजन ने किया, उसके पूरे परिवार ने चौकी में पहले 2-3 दिन पहले ही जो है उस पर, आखिर वो वो चौकी इंचार्ज था, क्यों वो सस्पेंड क्यों नहीं होना चाहिए? वो निलंबित, उसकी टर्मिनेट क्यों नहीं होना चाहिए? आप बताएं। और आप बताएं कि जो शिवाजी नगर में हुआ, ऋषिकेश में हुआ, जो बेटी वो उन्होंने भी रिपोर्ट दर्ज कर रखी थी, आखिर वो थाना क्यों नहीं सस्पेंड होना चाहिए? वो थाना अध्यक्ष क्यों नहीं सस्पेंड होना चाहिए? उस विधायक और जो वहां पर जो संबंधित लोग हैं उनका मुंह काला किया जाना चाहिए? आखिर इस प्रदेश के अंदर, ये हंसा दनाई और बेलमती चौहान का प्रदेश है। ये प्रदेश जो है हमारी मातृशक्ति ने ये अपनी इज्जत लुटाने के लिए इस प्रदेश को नहीं बनाया। कांग्रेस सरकार में आए ना
आए बेहद उससे कोई ज्यादा मतलब जरूरी नहीं हो है, जाती लेकिन लोगों की एक आबरू प्रकरण बची ये भी रहनी निकल कर चाहिए। सामने आता है। अभी जिस तरीके से आपने इस मामले के बारे में जानकारी दी, जो अभी देहरादून में इस वक्त मर्डर केस हुआ, उसके बारे में खोड़बुड़ा थाने के चौकी इंचार्ज को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कानून व्यवस्था की, जब हम लोग बात करते हैं, जब अंकिता भंडारी प्रकरण हुआ तो लगातार उस पर जांच बिठाई जा रही है। एसआईटी की जांच से भी संस्तुति यहाँ पर है और उसकी जो जांच है वो भी पूरी तरह से हाईकोर्ट के संज्ञान में थी। उनकी तरफ से भी कहा गया कि कुछ भी ऐसे प्रकरण सामने नहीं आए हैं जिससे लगे कि एसआईटी की जांच सही तरीके से और सही दिशा में नहीं जा रही है। उसके बावजूद भी जब मांग रखी गई सीबीआई जांच की, तो उस मांग को भी मानकर सीबीआई जांच की जा रही है। अब मुझे आप प्रवान जी इस बात को बताइए कि अगर सरकार की मंशा और इच्छा शक्ति जांच कराने की नहीं है, तो आखिरकार सीबीआई की दखल अंदाजी इस वक्त क्यों देखने को मिली? देर आए सवेर आए, लेकिन सीबीआई की जो दखल अंदाजी है वो अब कितने पर्दाफाश करने वाली है, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, मैंने आपसे शुरू से मैंने आपको कहा कि 2022 के बाद में लोगों ने जो है, लोगों के दिल की जो आग थी, उस आग ने जो है, वो जो आग जलती रही, लोगों को आक्रोश लोगों का था बेटियों के प्रति, लोगों की जो नफरत थी कि भाई ऐसे लोगों को जो है, ऐसे लोगों के नाम उजागर होने चाहिए। और धीरे धीरे करके ये भी सच है कि कुछ लोगों को जो है तत्काल प्रभाव से जो है कार्रवाई हुई और वो जेल के अंदर गए। लेकिन आखिर छोटी मछलियों को आप फंसा देंगे, बड़ी मछलियां कब फंसेंगी? सवाल यह है कि जिनके लिए जो है, जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े, जो मतलब 70 साल के लोगों के शर्म आ रही है। ये कोई ये इस समय हमें डिबेट पे होना चाहिए था कि नौजवानों के रोजगार कैसे मिलेंगे। आप हमें डिबेट पे होना चाहिए कि राज्य में जो है 25 वर्ष का हो गया, राज्य के अंदर पलायन हो रहा है, लेकिन हम क्या डिबेट कर रहे हैं? हम डिबेट कर रहे हैं महिलाओं की असमत को लेकर के। उन मुद्दों पे भी होती है डिबेट, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये सरकार जो है बहुत बड़ी चीज होती है, सरकार के अंदर बहुत बड़ी चीज। आप जांच क्यों करवा रहे हैं? आपको पता है, सरकार भी जानती है, और जो है आपके जो पूर्व विधायक हैं वो कह तो रहे हैं कि भाई ये इन लोग इसमें संलिप्त है। आपकी जिला पंचायत कह रही है कांग्रेस का, बताओ कोई अगर एक आदमी ने कहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह, अंदरूनी राजनीति के चक्कर में ये बाकी पार्टियों को गुमराह करने की कोशिश भी हो सकती है। इस ओर क्या ध्यान केंद्रित किया गया है? अभी इस मुद्दे पर भी मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन अंकेश जी मुझे जरा आप बताइएगा, क्या ये गुमराह करने की कोशिश नहीं? उर्मिला सनावर अचानक से आती हैं, अचानक से इस प्रकरण पर बोलना शुरू करती हैं, अपने पति के खिलाफ, दुष्यंत गौतम के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश तैयार करती हैं और उसके खिलाफ वो बोलती हैं और अचानक से शांत हो जाती हैं। निश्चित जी, कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र तो निश्चित रूप से दिखता ही है, लेकिन जहाँ तक यदि किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं संदेह भी उत्पन्न होता है इस प्रदेश में। आज देख रहे होंगे आपने, जिस तरह से यूसीसी जैसे एक कानून इस प्रदेश में थोपा गया है, इस प्रदेश की संस्कृति को कठोरघात करने का काम किया गया, और उस कानून के तहत जो लिविंग रिलेशनशिप जैसे जो हमारी सांस्कृतिक पौराणिक जो विरासतें हैं उनको ख़त्म करने का, जो हमारी संस्कृति रही है उसको आप ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। उसी की तर्ज पर आपने जो यहाँ इस प्रदेश को वैश्यालय बना दिया, और आपके जो नेता बाहर से आ रहे हैं उनको आप इस तरीके के काम, उनको आदत पड़ी हुई है। जो वनंतरा रिजॉर्ट का जो मामला अंकिता भंडारी का, वो इसी प्रकरण से संबंधित है, आप भी जानते हैं। यूसीसी उसी के बाद लगभग आई है। तो ये तमाम जो प्रक्रिया, जो ये चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से इस प्रदेश का जो एक ढांचा था, सामाजिक ढांचा था, सामाजिक ढांचा था, उसको जो है तहस नहस करने का काम कर दिया है, संस्कृति को जो है छिन्न भिन्न करने का काम कर दिया है। इस प्रदेश की जो एक सांस्कृतिक जो पहले से परंपरा रही है देवभूमि की, उस परंपरा को पूर्ण रूप से जो है ख़त्म करने का काम कर दिया गया है। और आज इस प्रदेश में हमारे जो माँ बहन बेटियाँ हैं वो जो है इतनी भयभीत हैं वास्तविक रूप से। आज आप जैसे आप यहाँ काम करने आ रहे तो आप भी घर से सोच के जरूर आते होंगे, आपके माता पिता भी जरूर सोच के आते होंगे कि कहीं कुछ घटना हमारी बेटी के साथ ना हो जाए। आज इस प्रदेश में इन्होंने इस प्रकार का माहौल बना दिया है, और तमाम 9 वर्षों में आपने देखे होंगे महिलाओं पे जो यहाँ पर जिस प्रकार का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं उत्पीड़न हो रहा है, उसको जो है इस क्राइम को, जो आप क्राइम रेशियो आप देख रहे होंगे, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न के जो तमाम मामले आपने देखे होंगे लगातार पिछले 9 वर्षों में, उसका ग्राफ जो है इस प्रदेश में तेजी से बढ़ा है। और आज प्रथम स्थान पर पूरे हिमालयी राज्यों में, जो हमारे 9 हिमालयी राज्य हैं वहाँ पर जो है उत्तराखंड प्रथम स्थान पर आता है। तो हम कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इनका एक नारा है, वो कैसे हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से वो धरातल पर उतर रहा होगा। आज हमारी बेटियां जब सुरक्षित नहीं है, आज हम बात कर रहे हैं उनकी अस्मिता
को बचाने की, उनके स्वाभिमान को बचाने की। वो अंकिता भी तो एक हमारी बेटी थी जिसने जो है इस प्रदेश के स्वाभिमान को, उसने बताया कि कैसे इस प्रदेश के स्वाभिमान को उसने जिंदा रखा है। आज यदि उसने बलिदान दिया तो तमाम उन हजारों असंख्य माता बहनों की प्रेरणा है कि जिसने सिखाया है कि हमें जो है चाहे हम कुछ भी हो लेकिन हमारा स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। और आज उस बेटी ने, मैं वास्तविक रूप से उस बेटी को जो मानता हूं, इस प्रदेश की स्वाभिमान और अस्मिता का प्रतीक मानता हूं। इसलिए मानता हूं क्योंकि उसने जो है बलिदान दिया है, उस चीज के लिए बलिदान दिया है, अपनी आबरू अस्मिता को बचाने के लिए बलिदान दिया है। चाहे वो 10,000 रुपए के जो उसे लालच दिया गया, उस पैसों के आगे वो बिकी नहीं, लेकिन उसने जो है पहाड़ की बेटियों को भी संदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो आपके सामने, लेकिन आपने झुकना नहीं है। आपने जो है इन जो बेचारी हैं इनके सामने झुकना नहीं है, अपना स्वाभिमान नहीं बेचना है। और निश्चित जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे राजनीतिक मित्र ने कहा था कि सत्ता, राजनीतिक सत्ता आप कर, देखिए हमारे लिए कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है। प्रथम दिन से हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष हैं आशुतोष नेगी जी, लगातार जागो उत्तराखंड के माध्यम से उन्होंने इस पूरे प्रकरण को उठाया। और हमारी जो महिला नेत्रियां रही है वो वहां लगातार कोयल घाटी में उस पुलिस थाने में लगातार तब तक वहां पर मौजूद रही जब तक वो 3 पुलकित आर्य और उसके साथ जो 2 और थे वो पकड़े नहीं गए। उसके बाद जो वीआईपी का लगातार नाम आया है, आपने देखा होगा अंकिता की माता जी ने स्वयं जो है अजय कुमार, जो आज संगठन मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, उसका नाम लिया गया। उस वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा सोशल मीडिया में लगातार वो वीडियो चलता रहा। उसके बाद जो है अब ये उर्मिला सनावर जो आई, तथा कथित पूर्व विधायक की जो पत्नी जिसे कहा जा रहा है, उसके द्वारा जो है दुष्यंत कुमार का नाम आ रहा है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग ही पूरे महिला उत्पीड़न के प्रकरणों में आ रहे हैं। ऋषिकेश में आप देखिए ताजा घटना, वहां भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे प्रदेश में या पूरे देश में आप जहां भी देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग ही क्यों इस पूरे प्रकरण में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है निश्चित जी, यदि सीबीआई जांच भी होती है तो उसमें देखिए तब तक वो जांच जो है स्पष्ट रूप से नहीं हो पाएगी जब तक कि इन लोगों को जिनका नाम आ रहा है ये जो है संबंधित पदों से न हटें। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग इसमें जो है इस जांच को, प्रकरण को जो है प्रभावित करने का काम करेंगे, क्योंकि रसूख में बैठे हैं ना ये देखिए ये वाला मुद्दा बिल्कुल इस पर जवाब लेना चाहूंगी प्रभा जी आपसे, और इस पर मैं आपसे पूरा विस्तृत जवाब लेना चाहूंगी। देखिए एक तरफ अंकेश जी ने इस बात का जिक्र किया कि पूरे प्रकरण में जितने भी अगर परत दर परत कोई भी जांच में कोई भी नाम सामने आता है या फिर राजनीति होती है या फिर किसी भी अन्य विषय पर जब भी आंदोलन किया जाता है, किसी भी प्रूफ के तहत किसी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण या फिर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित व्यक्तियों के नाम सामने आ रहे हैं। दूसरी चीज ये कहा जा रहा है कि आखिरकार जो अभी पद पर बैठे हुए लोग हैं जिन पर शक जताया जा रहा है, जो कि जनता उन्हें आरोपियों की नजर से देख रही है, वीआईपी के तौर पर देख रही है, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वो अगर अपने पद पर बैठे रहेंगे तो वो सीबीआई जांच प्रभावित हो सकती है। क्या लगता है आपको कि इस विषय पर अब भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड लेने वाली है निष्पक्षता जाहिर करने के लिए? प्रभा जी। प्रभा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? म्यूट हो रहा है शायद। ठीक है, तो प्रभा जी जब तक आपसे संपर्क नहीं साधा जाता तब तक हम राकेश जी के पास पहुंचते हैं। अगर प्रभा जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही होगी तो आप जवाब जरूर दीजिएगा। संपर्क नहीं साधा जा पा रहा है। पीसीआर टीम से चाहूंगी कि एक बार उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, फिर उनसे सवाल लिया जाएगा। लेकिन राकेश जी, उससे पहले आपके पास आती हूँ। देखिए लगातार जिस तरीके से अंकेश जी और कप्रवाण जी ने बात का जिक्र किया, इस पूरे प्रकरण में जाहिर किया कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों नाम में आ रही है। उससे पहले प्रभा जी और भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही थी कि वीआईपी को लेकर जो सियासत चल रही है, आखिरकार वीआईपी कोई अन्य पार्टी से भी हो सकता है, क्यों सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। अगर दोनों पहलुओं को देखा जाए तो आखिरकार क्या कुछ होने जा रहा है, अब इस पर क्या ही सियासत हो रही है? देखिए निशी, कई चीज़ों पर गहनता से विचार करना चाहिए। जैसे दुष्यंत गौतम जी का नाम आया,
तो दुष्यंत गौतम जी का नाम आने के पीछे जो जनमानस में है वो है कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र किया गया। सुरेश राठौर नामक तथाकथित एक विधायक और उर्मिला सनावर नामक उनकी धर्मपत्नी, इन दोनों लोगों ने मिलके, देखिए पूरा प्रकरण तो आपके सामने रहा ही है और खूब चर्चा हुई है इस पे कि बात कौन कर रहा है, जो बता कौन रहा है, दुष्यंत गौतम वो व्यक्ति। दूसरे का नाम भी बता दो ना हल्का सा। जो उनका नाम था क्या बोलते हैं, दुष्यंत गौतम जी का जो सुरेश राठौर नाम ले रहा था, तो वो क्यों ले रहा था? दूसरे वीआईपी का भी बता दो ना हल्का सा, सबको पता लग नहीं, जाए। अभी मेरी चर्चा में नहीं है वो मेरी चर्चा। जो लोग कह रहे हैं वही कह रही थी सनावर। हाँ, तो उसमें तो एक नाम उन्होंने अजय कुमार जी का भी लिया है। हाँ, वही मैं बोल रहा तो जो भी लिया है, तो अब इसके पीछे का जो मैंने पहले भी कहा था, इसके पीछे का जो मोटो है वो पूरी तरह से राजनीतिक है, पूरी तरह से। बिल्कुल वही समझने की हाँ, कोशिश की जा रही थी ना, एक तरफ राजनीतिक रुख देकर वो इसको गुमराह हाँ, किया वो जा पहले रहा था से बाकी राजनीतिक। प्रदेश अच्छा, को। एक और कारण मैं जानता हूं पीछे का। जब इनका क्या नाम है, अजय जी का नाम उछाला गया, तो उसके पीछे भी कुछ तथाकथित लोग थे जो उन्हीं के दल से थे। नहीं तो वो कौन थे, अजय जी कौन है, उनका पद बता दो ना कि कौन क्या है। नहीं, प्रांतीय संगठन मंत्री हैं और पिछले 6 साल से इसी राज्य की सेवा में हैं, तो उनके पीछे भी राजनीतिक षड्यंत्र था। फिर वो प्रकरण शांत हुआ, फिर मतलब क्या था उसमें? मतलब ये था, जहां तक मुझे लगता है, अब बाकी जांच सीबीआई करेगी, लेकिन जो सत्य के धरातल के आसपास आपको मिलेगा वो यही मिलेगा कि इन दोनों को राजनीतिक, यहां उत्तराखंड की भाजपा की अपनी अंदरूनी राजनीति, उसमें वो मौका था और भैया ले लो नाम, आ जाएगा नाम, हो जाएगा। मैं इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन करना चाहूंगा जी। आपने कहा कि षड्यंत्र था, जी, ये तो आप भी डिसाइड नहीं कर सकते, ना मैं भी हम नहीं कर decide सकता। और ना हम डिसाइड कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। ना ये लेकिन TV चैनल उर्मिला decide कर सकता सनावर है। ने एक वीडियो जारी लेकिन कर ये भी इसका- कहा कि पहले मुझे देखिए, ऐसा पहले बोलने के लिए अंकेश- कहा गया था। अंकेश भाई यदि सुनिए, निशित अंकेश जी, भाई यदि सुनिए। इसका यदि कहीं जिक्र हुआ है जी। तो ये देखना मुझे लगता है कि न्यायालय का काम है या जांच एजेंसियों का काम है। हाँ, ये बिल्कुल। हमारा काम नहीं है कि हम पुष्टि करें कि वो षड्यंत्र हुआ है या क्या हुआ है। अभी उनका नाम है, वो संदिग्ध हैं और वो आरोपी हैं। तो हमें ये गलत बात नहीं बोलनी चाहिए कि हम टीवी चैनल में बैठे हैं तो हमें ये नहीं बोलना लेकिन चाहिए कि ये जो है लेकिन षड्यंत्र है। अंकेश जी, यहाँ पर ये मेरे को गलत आपको बात रोकना है। पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से वीडियो बनाई गई षड्यंत्र का थी। नाम जो उर्मिला सनावर ने हाँ, अपने बिल्कुल। बयान में कहा है हाँ। कि मैंने उनके कहने पे इनका नाम लिया बिल्कुल। है ना। मैं वही और कहना तो इससे ये स्पष्ट जो हो जाता बकता है। है भाई, असली चाबी, जैसे मैं अंकेश भाई का नाम ले रहा हूं, लूं तो मुझे क्या प्रूफ है कि मैं अंकेश भाई का नाम ले रहा हूं? नहीं, अंकेश भाई इज्जतदार नहीं, आदमी, एक आप बात उनका है। नाम ले ही नहीं सकते। या मैं कोई आपसे- मेरा नाम ले रहा है नहीं, तो आप उसके भी पास- इज्जतदार आदमी, आप मैं कभी- आपसे अगर कहना भाजपा ही हो कोई जाएंगे प्रूफ तब होना लिया चाहिए। जाएगा। लेकिन हाँ, देखिए- उसका कोई हाँ। प्रूफ होना चाहिए। ठीक अब है। क्या है कि इसमें जो सबसे पहला प्रकरण जाना चाहिए सीबीआई को, सबसे पहले सुरेश राठौर के पास, कि भाई साहब आपने खुले में बयान दिया है, आपने ये कहा है कि दुष्यंत गौतम जी हैं। पहले तो इस प्रकरण को यहां समाप्त होना चाहिए कि अगर उन्होंने दुष्यंत गौतम जी का नाम लिया है या उर्मिला जी ने और किसी वीआईपी का नाम लिया है, तो सबसे पहले सीबीआई को इन दोनों से अच्छी पूछताछ, किस बेस पे कहा, कैसे कहा, किस चीज पे कहा। ठीक है। तो ठीक जब ये चीजें क्लियर होगी और हाँ। जनता के सामने देखो आएंगी, देखिए, ये अब सीबीआई तभी- जांच होगी तभी परत दर clear परत, होगा। क्योंकि देखिए, बारीकी अब- से अब बिल्कुल क्योंकि फ्रेश ये स्टार्ट दोनों के रूप साथ से पहले इस से, जांच अगर को भाई किया साहब ये तो जाएगा। कुशल समझो ठीक है। कि ये भाजपा से आती हूँ। निकाले हुए विधायक आती हूँ हैं। आप पे बस। अगर ये कहीं और किसी दल से होते तो आज उनके प्रभारी या उनके राष्ट्रीय ठीक सचिव, है। राष्ट्रीय महासचिव उनमें नामित किए जा रहे होते। ठीक है, प्रभा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी प्रभा जी, आपने मेरा सवाल सुना होगा और मैं चाहूंगी कि आप उसका जवाब दीजिए। जी, पहले तो देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मैं अपने विपक्षी भाइयों को सुन रही थी, वो बार बार हमें सनातन के बारे में समझा रहे थे, तो मैं कहूंगी इनको समझाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमें कब क्या निर्णय लेना है, क्या हमारे राज्य के लिए सही है और क्या नहीं सनातन से है। हमें ये बता रहे सनातन थे की बात ही बेटियों नहीं की हुई है। अस्मिता के बारे में, ये बताएं ये मुझे। सनातन पहले की मैं बात ही इनसे नहीं हो भी रही है, तो प्रश्न बेटियों पूछना की बात चाहूंगी, है। कौन सी अस्मिता की ये लोग बात करते हैं। परसों जब ये उत्तराखंड राज्य बन रहा था, यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं इनसे पूछना उनके चाहती हूँ, मुखिया को आपने समाजवादी जो है पार्टी ने पद्म भूषण से हमारी नवाजा गया है बहनों का, आपके द्वारा। बेटियों का बलात्कार आपकी किया। पार्टी ने जो है उनके इनके मुखिया जो देखिए, मुलायम प्रभा जी, यादव इस जी हैं, समय मैं उनका चाहूंगी कि आपने आप जो है डायरेक्ट उसका पद्म मुझे भूषण जवाब से दीजिए। आपने नवाजा है। ये जो आप पद बताइए, पर आपने बैठे कैसे हुए उनका लोग सम्मान हैं, किया? जिन पर आरोप आप लगाए बात जा कर रहे रहे हैं, हैं क्या वो माँ अपना बहन पद की छोड़ना अस्मिता चाहिए? की।
मैं आप आपसे अपनी पूछना पार्टी का चाहती दोहरा हूँ, चरित्र आपकी दिखा रहे हैं सत्ता की यहाँ पर। भूख इतनी टीवी चैनल ज्यादा के है माध्यम से कि आप बता रहे हैं। प्रभा जी, पार्टियों के साथ समय हाथ कम मिलाना है। चाहेंगे? प्रभा जी, आप समय मुझे ये कम है, मैं बताइए। सीधा जवाब जी। चाहूंगी आपसे, क्योंकि समय कम है, अभी बहसबाजी करने का वक्त गया। नहीं, मैं आपसे बस सीधा ठीक, मैं जवाब आपकी चाहूंगी। बात का जवाब दे रही हूँ हाँ, निशी जी, बिल्कुल सही बिल्कुल, बात है, लेकिन बिल्कुल, इनको उसी अपनी पॉइंट आंखें पर आते खोलनी हैं। चाहिए कि जनता सब देख रही है, ये किसी को गुमराह करने की कोशिश ना करें। और यूकेडी से भी जो मेरे भाई है उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको भी जनता ने मौका दिया था, ऐसा नहीं है कि आप सत्ता में कभी आए नहीं, लेकिन सत्ता में आने के बाद आपने भी सत्ताधारी दलों की गोदी में बैठना अच्छा समझा ताकि आप लोगों के घर गोदी में भरे। बैठे नहीं थे, और हमने जो है तीसरी बात मैं सिर्फ आपको निशी समझौता जी किया कहना है किसी चाहूंगी मुद्दे को कि लेकर के। यदि भारतीय हमने जनता बना पार्टी की सरकार राज्य में है, हम बिल्कुल चाहेंगे कि बेटी अंकिता को न्याय मिले। और अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बहुत संवेदनशील है और उन्होंने शुरू से ही कहा था कि हमें किसी भी जांच से कोई हमें ऐतराज नहीं है, अगर चाहे सीबीआई की जांच करवानी हो, हम उसके लिए डे 1 से तैयार थे। हमने बिल्कुल एक सही प्रक्रिया के तहत ही बेटी अंकिता को न्याय लेकिन दिलाने प्रभा के जी, लिए आपने काम मेरा करा है। सवाल ये नहीं सुना। मेरा आपसे सवाल सीधा यही है कि आखिरकार पूरे प्रकरण में अभी जितने भी नाम सामने आए हैं, चाहे वो आरोपी के तौर पर हो या टारगेट करने के तौर पर हो, आखिरकार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही संबंधित नेताओं मंत्रियों का नाम क्यों सामने आ रहा है? नहीं, देखिए निशी जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की नंबर 1 पार्टी है। और जब हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़ते हैं वो किसी भी पार्टी का, और ये जो ऋषिकेश का बता रहे थे वो कोई अभी तक ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता है। अगर किसी नेता के साथ किसी की फोटो आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जिस प्रकार ये कह रहे थे कि वो भारतीय जनता, वो कार्यकर्ता भी नहीं है, कुछ नहीं है। किसी भी नेता के साथ, अपने नेता के विधायक के साथ फोटो खिंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो बहुत कांग्रेस के भी बहुत से लोग हैं जो फोटो खिंचवाते हैं, और ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जो यहाँ के कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनकी नॉलेज में ये चीज डालना भी चाहूंगी। अगर इन्होंने भी सारे ऑडियो वीडियो देखे हैं, उसमें सुरेश राठौर जी ने एक तथाकथित उनका भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे हैं कि 8 तारीख को इनकी प्रभारी शैलजा जी आने वाली हैं और इनकी ही एक प्रवक्ता उर्मिला राठौर से मिलने वाली थी कि हम तुम्हें मिलवाएंगे और तुम बयान दो। और उन्होंने मेरी उनके साथ डिबेट हुई थी तो उन्हें खुद ये कहा था कि वो सुरेश राठौर की क्या औकात है, वो तो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। तो जब इनके ऊपर बात आती है तो जो वीडियो होते हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, वो व्यक्ति निराधार हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर वो भाजपा के लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं तो वो चीजें इनके लिए बहुत प्रभा जी, बड़ी हो सवाल तो जाती उठेगा है। ना, सत्ता में आप लोग हैं और आपसे ही सीधे नहीं, सवाल बिल्कुल किए जाएंगे, नहीं, हम क्योंकि उसकी जब पे जिम्मेदार व्यक्ति सत्ता पर होता है तो उससे सवाल भी किए जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी और उस पर भरोसा भी किया जाता है। लेकिन अगर वो पद पर बैठकर अपनी गरिमा का ध्यान ना रखकर गलत काम करेगा तो उस पर सवाल उठेंगे और पूरी पार्टी पर सवाल उठेंगे। बिल्कुल निशी जी, हम मान रहे हैं प्रमाण कि जो भी जी, व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, देखिए उसको देखिए सजा मिलेगी। देखिए निशी जी, इसीलिए फाइनल जांच चल कमेंट। रही है। देखिए और निशी हम जी, खुद ठीक है प्रभा जी, जो फाइनल चीजें कमेंट जो ले लेते हैं, निष्पक्ष छोटा सा होगी, प्रमाण जी। देखिए निशी जी, और अगर यही देखिए हमारे ये कहा कोई था छोटा हमारे मुद्दा नहीं माननीय है। मुख्यमंत्री यदि जी, देखिए जांच अगर होगी उर्मिला और सनावर तरीके और से अगर जांच होगी। जो राठौर है अगर वो गलत बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये तो धाकड़ धामी है, तो उनका नार्को टेस्ट करवा लीजिए ना भाई, आप उनका नार्को टेस्ट करा दीजिए। जो उनका नार्को टेस्ट अगर होगा तो वो सब सच उगल देंगे, लेकिन सच उगल देंगे, लेकिन उसकी आंच कहाँ जाएगी। हम तो मांग कर रहे हैं ना, आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति पर, भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी व्यक्ति पर चरित्रहीनता के अगर आरोप लगे तो वो गलत है। अगर वो आपको लगते हैं कि वो आरोप हैं तो उनका नार्को टेस्ट कराए, क्योंकि ये मामला जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री का है, ये मामला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन का है, और दोनों ही महामंत्री बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, दोनों की अपने आप में गरिमा है। यदि अगर ये गलत होता है तो सुरेश राठौर और उनकी सनोवर आरती सबका जो है नार्को टेस्ट हो, और जो है वो दूध का दूध पानी का पानी प्रदेश के लोगों को ठीक है, मिले। माफी लेकिन चाहूंगी, अगर मुझे आप अगर लोगों ये को इंटरप्ट सोचे- करना पड़ रहा है, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो देखिए, क्वेश्चन आवर में हमने जिस विषय पर चर्चा की है वो सीबीआई जांच पर जो फिर से राजनीति हो रही है उस पर की गई, लेकिन आखिरकार ये राजनीति और कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि सीबीआई जांच की जो सिफारिश थी वो पूरी हो चुकी है और सीबीआई जांच के अंडर अब पूरा अंकिता भंडारी प्रकरण आ चुका है। अब एक के बाद परत दर परत सब वो खुलासे होंगे, वीआईपी कौन था और इस प्रकरण में कौन कौन शामिल रहा
उन सब के नामों से पर्दा उठने जा रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इंतजार के अलावा कुछ नहीं है और जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि सीबीआई जांच में वो तमाम नाम सामने आए और जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण से पर्दा उठे और हमारी बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।